चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए शैलेंद्र सिंह गुर्जर प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अजय कच्छावा प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, दीप प्रकाश माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पर, और इसके साथ साथ निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत आज निरंजन जी आप ही से करते हुए, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे देखते हैं दो बड़े नामों ने बीजेपी ज्वाइन की है, माना जा रहा है कि फायदा मिलेगा और वोट बैंक साधने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि सिर्फ दिखावा है। देखिए प्रियंका, चुनाव के अंदर निश्चित रूप से एक माहौल बनाने के अंदर इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है कि जिस तरीके से अगर बड़े नाम किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे उसका चुनाव के एक जो जिसको कहते हैं कि चुनाव का जो माहौल होता है या चुनाव का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसके ऊपर निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव होता है। इसका अगर आप उदाहरण के लिए कहेंगे तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि 2022 के अंदर जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनमत था, लेकिन जैसे चुनावों से पहले ये पार्टी जो नेताओं ने भगदड़ मचाई थी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जा रहे थे, तो उससे एक नकारात्मक सा प्रभाव सबके नजर में आने लग गया था। तो इसी तरीके से अगर आज मान लीजिए, और मेवाड़ की अगर बात करें प्रियंका, आपको यह भी देख करके आप समझ सकते हैं कि मेवाड़ सदा से भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला रहा है। मेवाड़ क्षेत्र की बात कर रहा हूं। और रही बात मारवाड़, तो मारवाड़ के अंदर जिस तरीके से जोधपुर से अशोक गहलोत जी जोधपुर से आते हैं, और उसके बाद में अभी जैसे आप बता रहे थे कि भाई उधर विजय बैसला जी को इन्होंने ज्वाइन करवाया, इधर इन्होंने तो जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी अपना एक सामाजिक समीकरण कह सकते हो, इसको सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हो, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए एज पे है चुनाव के अंदर, बावजूद उसके वो ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि जिससे उसको भारतीय जनता पार्टी को 2023 के राजस्थान विधानसभाओं के अंदर विधानसभा चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं फिसलन हो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी सधे हुए कदमों से चल रही है, आप देख रहे होंगे कि एक रणनीति किसको कहते हैं, चुनावी रणनीति किसको कहते हैं, वो चीज आप देख रहे होंगे कि एक तरफ सधे हुए कदमों से चल रही है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। निरंजन पोद्दार साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि अलग अलग वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है, आज दो बड़े नाम, दो बड़े चेहरे जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी को इससे मजबूती मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, इसे किस तरीके से देखा जाए? इनका जी, मैं भी आपको जैसे बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, और ये एक विशेष रूप से अब आपके सामने एक तरह का ये एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट से लेकर के और केंद्रीय नेतृत्व तक अपने जिस तरीके से कील कांटे निकाल रही है और अपने नट बोल्ट टाइट कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जैसे हम आज जो दो बड़े चेहरे जो दो बड़े राज परिवार से माने जाते हैं, उनको तो इन्होंने साथ जोड़ करके राजपूतों को साथ जोड़ ही लिया। उसके साथ आपने देखा होगा पीछे जैसे नरपत सिंह राजवी वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में तुरंत उनसे जाकर के मिले और मिलकर के उनको, अरुण सिंह जी मिले और मिलकर के उनको हाथों हाथ उनको साध करके और उनसे समझ लीजिए एक उनसे बयान बदलवाया। और दूसरी तरफ देखिए, आपको मैं एक चीज और बता दूं प्रियंका जी, कि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जैसे झुंझुनू जिला है, तो अभी झुंझुनू 4 टिकटें झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करी है। इससे पहले झुंझुनू जिला सदा कांग्रेस के लिए मजबूत जिला माना गया है विधानसभाओं को लेकर के, और इस बार भी ऐसा माना जा रहा था कि झुंझुनू के अंदर 5 सीटें कांग्रेस शायद लेकर के चली जाए। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने झुंझुनू की 4 टिकटें जो घोषित की हैं, उनके अंदर मैं बता रहा हूं जो परंपरागत एक जिसको कहते हैं राजकुमार शर्मा की सीट है नवलगढ़, उसको इन्होंने जैसे ही इन्होंने वहां कर्नल विक्रम सिंह को चुनाव में उतारा है, ये मान के चलिए सीट को फंसा दिया। उदयपुरवाटी सीट जहां पे राजेंद्र सिंह गुढ़ा चुनाव जीत करके आते थे, वहां पे भी इन्होंने जिस तरीके से टिकट वितरण किया सुमकरण चौधरी, और वहां का भी एक रोमांचक चुनाव। तो इस तरीके से जैसे इन्होंने अपने साथ साथ अपने सांसद उतार दिए, केंद्रीय मंत्री चुनाव में उतार दिए। साथ में एक चीज और प्रियंका जी, और वो ये है कि कांग्रेस का अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है या मेरा विश्लेषण है, सचिन पायलट जी केवल और केवल
टिकट वितरण के अंदर उनकी कितनी भूमिका चलती है, इस चीज को लेकर के सचिन पायलट जी प्रतीक्षा रहते हैं। और आज जैसे आपने देखा होगा पीसीसी की मीटिंग पूरे दिन भर यहां दिल्ली के अंदर माथापच्ची होती रही है, लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है, जो पता चल रहा है कि अभी भी जो लिस्ट है वो फाइनल नहीं होकर रह रही है। तो उसके पीछे कारण यही है, जैसे अशोक गहलोत जी है वो कह रहे हैं कि जी हमारे सारे विधायकों को रिपीट करवाओ, जो हमारे विधायकों की सिटिंग एमएलए की टिकट नहीं काटो, क्योंकि उनको पता है कि जो भी विधायक चुन करके आएंगे और जिसके समर्थक होंगे उसी को कहीं ना कहीं नेतृत्व का एक आप मान के चलिए मजबूती रहेगी। तो इधर सचिन पायलट जी अपने उनके जो वफादार सिपह सालार है उनके लिए टिकट की पूरी पैरवी कर रहे हैं, और अशोक गहलोत जी अपने उनके अभी तक वफादार साबित होते आए हैं उन्हीं को दोबारा से तो कहने का तात्पर्य यही है, अभी टिकट वितरण के बाद में आपको राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर एक अलग से दबाचौकड़ी भी दिखेगी। लेकिन ये अभी जिस तरीके से रणभेरी बजी है और अब ये रण सजने लगा है, तो इसका हम डे टू डे बेसिस क्योंकि आपने गुज्जर जी टिकट वितरण का जिक्र किया है, तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विश्वराज सिंह और काल्वी को भी टिकट दे सकती है पार्टी। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। नमस्कार।